गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो एडिटोरियल है। एक जो आज का आर्टिकल, इसका जो थीम क्या है कि अभी अभी जो यूएन यूएन वीमेन नाम की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जेंडर इक्वलिटी पर जो अभी कुछ आंकड़े रिलीज किए गए हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो आज का जो आर्टिकल है जो उसी पर बेस्ड है और ये बता रहा है कि कैसे इंडिया जैसी कंट्री में जो जेंडर इक्वलिटी का जो गैप है वो कितना ज्यादा है और इसको कैसे कम किया जाए। और इससे क्या है कि अगर आप चाहते हो एक देश की ग्रोथ, तो वहां पर क्या है कि सभी को अपने अपने हक देने होंगे और सभी को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे महिला और पुरुष, सब बराबर यानी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी अच्छी एक देश की ग्रोथ होती है। तो इसका जो देखते हैं क्या है, जो एडिंग ब्रिजिंग द गैप। देखो, ब्रिजिंग द गैप होती है, गैप होता है एक अंतराल, और ब्रिज होता है जैसे किसी खाई को पाटना। तो ब्रिजिंग द गैप यानी किसी खाई को पाटना, किसी अंतराल को कम कर देना। ये एक इडियम होता है, ब्रिज द गैप और प्लंज द गैप, यानी टू करेक्ट द डेफिशिएंसी, जो कमियां होती हैं उनको सही करना। तो यहाँ पर यही कह रहा है जो कैसे उनका जो गैप है जेंडर इक्वलिटी में, लैंगिक असमानता में, उसको कैसे कम किया जाए। तो उसी पर आज का ये बात कर रहा है। इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। इंडिया नीड्स टू हेल्प वुमेन गेट टुगेदर एक्सेस टू जॉब्स एंड रिसोर्सेस। अब इंडिया को नीड्स है, आवश्यकता है, किस चीज के लिए, कि टू हेल्प करने के लिए, वीमेन की, हमारी महिलाओं की हेल्प करने की इंडिया को आवश्यकता है। और किस चीज के लिए हेल्प करने की आवश्यकता है, किसके लिए, कि वो गेट करें पाए, उन्हें मिल पाए और ज्यादा ग्रेटर एक्सेस और ज्यादा पहुंच, किसके लिए, नौकरियों में, टू जॉब्स एंड रिसोर्सेस, नौकरियों में और संसाधनों में और ज्यादा उन्हें पहुंच मिल पाए। इसके लिए इंडिया को क्या है, हमारी महिलाओं की हेल्प करनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये हेल्प जो है अपने बाद टू ले लेता है कभी, और कभी बिना टू के भी आ जाता है। हेल्प टू गेट ग्रेटर, तो भी ये सही है यहाँ पर, और अगर हेल्प गेट, तो भी सही है। हेल्प अपने बाद में बिना टू के और टू के साथ, दोनों तरह से करेक्ट रहता है। और ये एक्सेस नाम का एक वर्ड है, जब एक्सेस देखो वर्ब में आता है तब उसके बाद में टू नहीं आता है, और जब एक्सेस नाउन में आएगा तो अपने बाद में हमेशा ये टू लेता है। ठीक है, अब चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है आज का ये। द स्ट्रगल टू अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड ब्रिज द गैप बिटवीन मैन एंड वुमेन इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वन। अब देखो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने पूरे आर्टिकल में यहाँ पर रेड और आपका जो ब्लू कलर दिया हुआ है, जितने भी आपको यहाँ पर जो रेड कलर दिखाई दे रहा है वो आपके सारे सब्जेक्ट हैं एक सेंटेंस में, और जो ब्लू है एक आपकी वर्ब है। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और उसका वर्ब पकड़ने से एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आता है, और कैसे हम अपनी इंग्लिश पर अपनी कमांड बनाएं। सबसे अच्छी एक ये एक्सरसाइज है कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके वर्ब को ढूंढना। तो ये कह रहा है जो स्ट्रगल है, अब स्ट्रगल होता है संघर्ष। अब किस चीज के लिए संघर्ष है, टू अचीव करने के लिए, पाने के लिए, क्या चीज पाने के लिए, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, एंड ब्रिज द गैप, और कम करने के लिए गैप को मैन और वुमेन के बीच में, वीमेन, आदमी और औरतों के बीच में गैप को कम करने के लिए। और ये क्या है, जो स्ट्रगल है इज एक लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वन, एक बहुत ही लंबा और कठिनाइयों में से एक है। अब जो स्ट्रगल, जो संघर्ष है, ये एक है, किस में से है, ये एक लंबा और डिफिकल्ट कठिनाइयों में से एक है कि जो लैंगिक समानता को अचीव करना, और जो महिला और आदमियों के बीच में जो गैप है उसको कम करना।
इस चीज को अचीव करना ये क्या है, बहुत ही लंबा और डिफिकल्ट है एक। अभी कह रहा है इंडिया हैज गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू डू मच बेटर फॉर हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन विद द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर 2022 released by the World Economic Forum on Wednesday, placing it at 135 out of 146 countries। अब ये कह रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया ने हैज गॉट कर लिया है, पा लिया है एक दूसरा मौका, अपॉर्चुनिटी, किसके लिए, टू डू करने के लिए, मच बेटर और अधिक बेहतर करने के लिए, किस, फॉर हाफ अपनी आधी पॉपुलेशन के लिए, और विद के साथ, किसके साथ ही, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के साथ में, जो ग्लोबल गैप जेंडर इंडेक्स है जो 2022 का जो रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बुधवार को, और ये बुधवार को जिसमें इंडिया को प्लेस किया गया है, प्लेसिंग इट, इंडिया को रखा गया है 135 पर आउट ऑफ 146 कंट्रीज में से, 146 देशों में से इंडिया को 135वें स्थान पर रखा गया है। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का जो 2022 का जो डेटा आया है उसमें, यहाँ पर देखो इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है, और हैज गॉट क्या है, आपकी वर्ब है। व्हाट द न्यू डेटा, इंडियाज रैंकिंग इन 2021 was 140 out of 156 countries, hardly brings cheer as India has fared the worst in at least one of the parameters, health and survival, in which it took the last spot। अब देखो यहां से यहां तक जो, लेकिन जो नए जो आंकड़े आए हैं, डेटा है, क्या है, अब देखो ये हाइपन से हाइपन लगा के बता रहा है, जो डेटा आया है, जो आंकड़ा आया है उसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, यहाँ पर ये हाइपन से हाइपन लगा के यहाँ पर जो बता रहा है ये, और फिर देखो ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा, न्यू डेटा हार्डली ब्रिंग्स। तो सबसे पहले इसे देखते हैं कि जो इंडिया की जो रैंक है 21 में, वो कितनी थी, 140, 140वां स्थान था, और ये सर्वे हुआ था जब 21 में 156 कंट्रीज, 156 देशों के साथ 156 कंट्रीज में जो ये सर्वे किया गया था, उसमें 156 में से इंडिया ने 140वां स्थान यानी प्राप्त किया था 21 में, जो इंडिया की रैंक थी। अब ये कह रहा है लेकिन जो न्यू डेटा जो आंकड़ा आया है, जिसने हार्डली, ना के बराबर, जो ब्रिंग्स करता है ना के बराबर लेकर आता है, चीर यानी होती है प्रसन्नता, खुशी, ना के बराबर यानी ये खुशी लेकर आता है, हैप्पीनेस लेके आता है, क्योंकि इंडिया ने हैज फेयर्ड होता है परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही ज्यादा वर्स्ट, बदतर, इनमें एटलीस्ट वन में, कम से कम एक में इंडिया ने बहुत ज्यादा बदतर यानी परफॉर्मेंस पर रही है इंडिया की, ऑफ पैरामीटर्स, यानी जो एक पैरामीटर्स में से, जो पैरामीटर्स हैं उनमें से एक में इंडिया की बहुत ही ज्यादा बदतर यानी परफॉर्मेंस रही है, यानी फेयर्ड होता है बहुत ज्यादा, यानी उसने परफॉर्म किया है, वर्स्ट क्या है, एक वर्ष की सुपरलेटिव डिग्री है। अब ये कह रहा है कि जो पैरामीटर कौन सा है जो बहुत ज्यादा वर्स्ट उसमें जो इंडिया ने परफॉर्म किया है, वो है हेल्थ एंड सर्वाइवल का, जो स्वास्थ्य का और उनके सर्वाइवल का, उनके हेल्थ और सर्वाइवल का, उनके एक तरह से कुपोषण का, यानी महिलाओं की हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, वो इस वजह से बहुत ज्यादा, यानी इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है हेल्थ और सर्वाइवल में बहुत ज्यादा बदतर रही है। अब ये कह रहा है इन विच इट टुक द लास्ट स्पॉट, जिसमें इसने सबसे अंतिम स्थान पर है, यानी जो हेल्थ एंड सर्वाइवल में जो है इंडिया सबसे लास्ट में स्थान पे है। अब यहाँ पर देखो जो न्यू डेटा है इसकी वर्ब है ये ब्रिंग्स, और इंडिया की वर्ब है यहाँ पर हैज फेयर्ड। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बेंचमार्क्स द करंट स्टेट एंड evolution of gender parity across 4 dimensions: economic participation,
एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब ये बता रहा है, देखो जो बेंचमार्क जो कसौटी है, जो उसके जो कैटेगराइज किया है, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कैटेगराइज करता है। कैटेगराइज कैसे करता है? जो करेंट जो वर्तमान में जो स्थिति है, जो हालात हैं, और जो जेंडर पैरिटी जो लैंगिक समानता का जो मूल्यांकन है, वो चार भागों में उसे अक्रॉस द 4 डायमेंशन, यानी 4 भागों में उसे कैसे इसने कैटेगराइज किया है। वो कौन से जो 4 भाग हैं? पहला है आर्थिक भागीदारी और उनकी जो अपॉर्चुनिटी और उनके मौके, यानी जो महिलाओं की जो आर्थिक यानी जो इकोनॉमी में उनकी क्या भागीदारी है और उनको कौन से मौके दिए गए हैं, और उनकी जो शैक्षिक अटेनमेंट उपलब्धियां हैं, वो उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में कितनी उपलब्धियां पाई हैं, और उनकी जो हेल्थ और सर्वाइवल है उस पर, और जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो सशक्तिकरण है, यानी उनका जो हमारी पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या उनकी भागीदारी रही है। ये 4 पिलरों में 4 खंडों में इसे विभाजित किया गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो आया है उसमें। अब ये कह रहा है इंडिया रैंक्स पुअरली अमंग इट्स नेबर एंड इज बिहाइंड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, द मालदीव्स एंड भूटान। जो इंडिया है, जो भारत है, रैंक करता है, जो लेकर आता है बहुत ही ज्यादा पुअरली, खराब तरीके से इसकी जो रैंक है इंडिया की, रैंक करता है खराब तरीके से अपने पड़ोसियों के बीच में, और ये बिहाइंड है, पीछे है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव और भूटान। यानी जो इन देशों से, जबकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी इंडिया जो है अपनी यहाँ पर महिलाओं की जो देखभाल में, उनके जो हेल्थ सर्वाइवल में और उनकी जो जेंडर इक्वलिटी में इनसे भी पीछे रहा है। और ओनली ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान परफॉर्म वर्स देन इंडिया इन द रीजन। जो इस रीजन में जो जेंडर इक्वलिटी में जो ओनली ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ने जो इंडिया से खराब परफॉर्मेंस किया है, परफॉर्म करता है। जो केवल 3 ही देश हैं जो हमारे इंडिया से खराब परफॉर्मेंस करते हैं, वो कौन से? ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इस क्षेत्र में, इस रीजन में। अब ये कह रहा है इन 2022 में, कमिंग ऑन द बैक ऑफ अ पेंडेमिक, वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, द ग्लोबल जेंडर गैप हैज बीन क्लोज्ड बाय 68.1%, which means at the current rate of progress, it will take 132 years to reach full parity। अब देखो ये बता रहा है 2022 में क्या हुआ है, 2022 में। कमिंग ऑन द बैक, कमिंग ऑन द बैक ऑफ होता है किसी के पीठ पर पीछे पीछे आना, यानी किसी के पीछे पीछे आना, किसी के बिल्कुल पीठ पे, जैसे पीठ पे से किसी के बिल्कुल पीछे से आना। किसकी पीठ पे से आए? एक जो पेंडेमिक, वॉर और इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी जो महामारी है और जो युद्ध है और जो आर्थिक संकट के बिल्कुल पीछे पीछे जो 2022 में जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो हैज बीन क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया था 68.1% पर। किसकी वजह से? ये इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, और ये वॉर और पेंडेमिक की वजह से इसे बिल्कुल बंद कर दिया गया था 2022 में। जो इसके पीछे पीछे आया था, जो क्लोज हैज बीन क्लोज, ये पैसे में है जैसे 68.1% पर, जिसका मीन्स यानी जो विच मीन्स, यानी विच मीन्स क्या होता है? जो देखा जाता है, देखता है, देखा जाता है एट द करेंट रेट ऑफ प्रोग्रेस। जो इसके प्रोग्रेस की जो वर्तमान में जो रेट है, जो दर है, वो क्या है? वो देखी जाती है कि इट विल टेक 132 ईयर्स रीच करने में फुल समानता, पूरी तरह से जो समानता लाने के लिए 132 साल इसको अभी लग जाएंगे। यहाँ पर यही कह रहा है, जो इसकी जो रेट देखी गई है, प्रोग्रेस की जो रेट देखी गई है, ये बताती है कि ये 132 ईयर्स लगेंगे इसको
रीच करने में, पाने में, फुल एक तरह से पूरी तरह से समानता लाने में, और वो अमंग ऑल द रीजन्स, सभी क्षेत्रों के बीच में। इट विल टेक द लॉन्गेस्ट फॉर साउथ एशिया टू रीच द टारगेट 197 years due to a broad stagnation in gender parity scores in the region। अब ये कह रहा है कि सभी रीजनों के क्षेत्रों के बीच में इट विल टेक, यानी ये लेगा बहुत ही ज्यादा लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा लंबा समय लगेगा साउथ एशिया को रीच करने में, टारगेट को। जो दक्षिणी जो एशिया है, दक्षिण एशिया में वो जो भारत है, जो हमारा दक्षिण एशिया में ही आता है, जो भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, इनको है ना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा रीच करने में, इस चीज को पाने में 197 ईयर्स लग सकते हैं। और क्यों लगेंगे ये? ड्यू टू के कारण, एक ब्रॉग स्टेगनेशन के कारण, गतिरोध के कारण। स्टेगनेशन होता है मोशनलेस के कारण जो गतिहीनता आई है, जो गतिरोध हुआ है किसमें? जेंडर यानी लैंगिक समानता में। पैरिटी जो लैंगिक समानता का जो स्कोर है इन रीजनों में, इन रीजनों में क्या है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड स्टेगनेशन है, एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। इसकी वजह से इनको 197 ईयर्स भी लगेंगे, सबसे ज्यादा जो साउथ एशिया की जो कंट्री है उनको रीच करने में। अब ये कह रहा है देयर हैव बीन एनफ नंबर्स फ्रॉम द ग्राउंड टू इंडिकेट दैट इंडिया with a female population of approximately 66 crore has faltered on the road to gender parity। अब ये कह रहा है कि बहुत सारे आंकड़े, काफी आंकड़े, नंबर्स हैव बीन रहे हैं फ्रॉम से, कहां से? ग्राउंड से, जमीनी हकीकत से, बेस से, बिल्कुल आधार से, जो इंडिकेट करते हैं कि दैट इंडिया, जो भारत है, किसके साथ ही? फीमेल पॉपुलेशन के साथ में, जो लगभग है 66 करोड़ की फीमेल पॉपुलेशन के साथ ही जो भारत है, हैज फॉल्टर कर रहा है, ये लड़खड़ा गया है ऑन द रोड पर। कौन से वाले पाथ पर? जो जेंडर पैरिटी का है, जो लैंगिक समानता वाला जो पाथ है, उस पर इंडिया क्या कर गया है? लड़खड़ा गया है, स्टेगर कर गया है। फॉल्टर होता है स्टेगर करना, लड़खड़ाना। एक बहुत ही ज्यादा खराब बुरे वक्त से जैसे गुजरता है उसको कहते हैं स्टैगर करना, फॉल्टर करना। तो इंडिया क्या है? एक बहुत ही बुरे वक्त से गुजर गुजर रहा है, या गुजर गया है जेंडर पैरिटी पर, लैंगिक समानता पर। एक फॉल्टर कर गया है, लड़खड़ा गया है इंडिया जो है। अब ये कह रहा है यहाँ पर in the pandemic years as economic shrunk, women faced hurdles on every front, from food, health and education for the girl child to jobs। अब ये कह रहा है जो पेंडेमिक ईयर्स में, जो महामारी की जो साल थे, उसमें जैसे जैसे इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमिक्स थी, वो श्रंक होती है, यानी सिकुड़ती है। वुमेन ने फेस किया है हर्डल्स को, बाधाओं, हर्डल्स होती है बाधाएं, ऑन पर एवरी फ्रंट पर, प्रत्येक मोर्चा पर, यानी प्रति हर मोर्चे पर, यानी वुमेन ने फेस किया है हर्डल्स को, बाधाओं को। और वो कहां से हैं? वो फ्रॉम से लेकर के फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, खाना, स्वास्थ्य और बच्चियों के लिए जो एजुकेशन शिक्षा है, और टू जॉब्स नौकरियों तक, यानी खाने से लेके नौकरियों तक प्रत्येक मोर्चों पर महिलाओं ने हर्डल्स को फेस किया है पेंडेमिक ईयर्स में, जैसे जैसे इकोनॉमिक श्रंक हुई है, सिकुड़ी है, कम हुई है, डिक्रीज हुई है। अब ये कह रहा है द लेटेस्ट NFHS डेटा शो दैट 57 ऑफ द वीमेन 15 से लेके 49 एज ब्रैकेट आर एनेमिक, अप फ्रॉम 53% इन 2015-16, though 88.7% of married women
participate in the key household decision. Only 25.4% of women aged 15 to 49 years who worked in the last 12 months 1921 were paid in cash. अब ये बता रहा है जो हाल ही का जो NHF का जो डेटा है, जो NFHS का जो आंकड़ा है, जो डेटा है 19 और 21 का, जो क्या दिखाता है, शो करता है, दिखाता है कि दैट 57% जो वीमेन हैं, जो महिलाएं हैं हमारी, वो 15 से 49 के एज ब्रैकेट में 15 साल से लेकर 49 साल के जो दायरे में आती हैं, वो आर हैं अनेमिया के, जो आर अनेमिक यानी जो आयरन की डेफिशिएंसी है, जो आरबीसी की उनमें कमी है, आयरन की एक तरह से कमी है, डेफिशिएंसी है। 15 से लेकर 49 साल की जो महिलाएं हैं उनमें क्या है, 57% महिलाएं ऐसी हैं उनमें अनेमिक यानी नाम की एक ये बीमारी होती है जिसमें आयरन की जो डेफिशिएंसी कमी है, और जो अप फ्रॉम है कितना है 53% इनमें 15 और 16 में, जो 15 और 16 में जो 53% से भी ज्यादा है। 15 और 16 में ये चीज कम थी, लेकिन अब उससे भी ऊपर चली गई थी। और यद्यपि 87.8% जो मैरिड वीमेन हैं, जो महिलाएं थी, उन्होंने पार्टिसिपेट करती हैं, जो शादीशुदा औरतें जो पार्टिसिपेट करती थी अपने घरों में डिसीजन लेने में, और ओनली 25% वीमेन जो 15 से लेके 49 साल की हैं, वो वर्क उन्होंने काम किया है लास्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीनों में जो काम किया है वो वर पेड इन कैश, उन्हें भुगतान किया गया था कैश में, वर पेड इन कैश। अब देखो ये कह रहा है कि जो 88.7% जो मैरिड वुमेन है वो घरों में जो उनका जो बहुत ज्यादा रोल रहता है डिसीजन लेने में, पार्टिसिपेट करती हैं, और उसमें से 25.4% जो वुमेन ही ऐसी हैं, जो महिलाएं ऐसी हैं और जिन्होंने काम किया था, उन्हें काम का पैसा मिला था पिछले 12 मंथ्स में। अब यहाँ पर देखो 87.8% मैरिड वुमेन इसकी बार हुआ है पार्टिसिपेट, और 25.4% इसकी बार हुआ है वर पेड, और ये हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु की बार हुआ है वर्क। अब ये कह रहा है women having a bank account or saving account that they themselves use having increased to 78.6% with schemes such as the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana helping what women participation in the labor force has shrunk। अब ये कह रहा है कि जो वुमेन जो महिलाएं हैं वो रखती हैं बैंक अकाउंट और सेविंग अकाउंट, दैट दे देम सेल्वेस यूज, और वे जिसको खुद यूज करती हैं, यानी जो कुछ महिलाएं हैं जो बैंक अकाउंट है उनका, जो उनके पास एटीएम है, डेबिट कार्ड है और उनके जो अकाउंट हैं, और जो वुमेन ने और वो खुद है यानी यूज करती हैं, वो जाती हैं एटीएम पे अपनी डेबिट कार्ड से और उनको यूज में इस्तेमाल में लेती हैं, और वीमेन हैव इंक्रीज टू 78.6%, और ऐसी वुमेन ने जिन्होंने इंक्रीज कर दिया है 78.6% तक। पहले इनका जो नंबर था वो कम था, अब क्या है कि जो ज्यादा से ज्यादा यानी जो बैंक अकाउंट है उनके और उनके पास डेबिट कार्ड है, वो खुद है ना अपना जो एटीएम मशीन पे जा रही है अपना कैश कलेक्ट कर रही हैं, तो ऐसी जो संख्या है इंक्रीज हो गई है 78.6%। किसके साथ? विद स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना हेल्पिंग
वट जो वुमेन की जो पार्टिसिपेशन जो भागीदारी है इनमें लेबर फोर्स में वो है श्रृंखला यानी कम हो गई है। ये तो चलो ठीक है, जो प्रधानमंत्री जनधन जैसी योजनाएं हैं इससे उनकी जो है बैंक अकाउंट और सेविंग अकाउंट है, डेबिट कार्ड है, एटीएम से अपना पैसा खुद कलेक्ट कर रही हैं, बैंक जा रही हैं, उनकी जो नंबर में इजाफा हुआ है। लेकिन जो लेबर फोर्स में क्या है, महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम हो गई है। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा इन 2016 or 17, about 15% women were employed or looking for jobs. This metric dipped to 9.2% in 21-22। अब ये कह रहा है जो CMI का जो डेटा आया है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द CMI के डेटा के अनुसार जो 16 और 17 में 15% जो महिलाएं हैं वो एम्प्लॉयड थी, वो रोजगार उन्हें वो किसी न किसी रोजगार में थी और वो लुकिंग फॉर भी कर रही थी, जॉब्स भी देख रही थी। 15% ओनली वुमेन। और ये मीट्रिक पैरामीटर होता है, मैट्रिक होता है, ये पैरामीटर्स ये आंकड़े जो डिप करते हैं जो गोता खा गए 9.2% इनमें 21 और 22 में। 15% वुमेन जो जॉब देख रही थी और वो किसी न किसी रोजगार में थी, लेकिन ये भी जो आंकड़े थे वो 9.2% गोता खा गए, ये कम हो गए 21 और 22 में। अब ये कह रहा है, अब यहाँ पर देखो जो 15% वुमेन है इसकी वर एम्प्लॉयड और 15% वर लुकिंग फॉर जॉब्स। अब द बेस्ट वे to improve India's abysmal ranking is to do it right by women। अब जो सबसे अच्छा जो तरीका है, बेस्ट वे है किसके लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इंडिया की जो बहुत ही ज्यादा पुअर जो रैंक आई है उसको बेहतर बनाने के लिए। एबिसमल होता है वेरी पुअर, बैड, जो रैंकिंग है वो सबसे अच्छा तरीका है, इज है, क्या है, जस्टिस, न्याय, किसके लिए, वो वीमेन के लिए, महिलाओं के लिए। देखो ये होता है डू इट इट राइट, डू इट राइट होता है जस्टिस फॉर समवन, या किसी का हक, या जस्ट टू डू जस्टिस विथ समवन, किसी के साथ न्याय करना या फिर किसी को हक दिलाना। तो यही सबसे अच्छा तरीका है कि ये महिलाओं को उनका हक दिलाए और उनके लिए जस्टिस करे, जिससे ये जो रैंक है ये ऊपर उठ सकती है। यही एक सबसे अच्छा तरीका है। अब कह रहा है फॉर दैट इट इज इम्परेटिव टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन in leadership position at all levels so that women get greater access to jobs and resources। अब ये क्या बता रहा है कि फॉर दैट, इस काम के लिए, किसके लिए, कि इट इज इम्परेटिव होता है नेसेसरी है, ड्यूटी है, आवश्यक है। इस काम के लिए यह चीज क्या है, नेसेसरी है, आवश्यक है, टू इंक्रीज करना जो प्रतिनिधित्व है, जो भागीदारी है वीमेन की, महिलाओं की जो भागीदारी है लीडरशिप पोजीशन में एट ऑल लेवल्स, उन सभी स्तरों पर, सो दैट, ताकि जो वीमेन है, जो महिलाएं हैं, उन्हें गेट कर पाए और ज्यादा वो एक्सेस और ज्यादा पहुंच, यानी उन्हें गेट कर पाए और ज्यादा पहुंच मिल पाए उन्हें जॉब्स में और रिसोर्सेस में। तो यही कह रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, आवश्यक है कि उनकी जो भागीदारी है लीडरशिप में और उन सभी स्तरों पर बढ़ाई जाए, और ताकि जो महिलाओं को जॉब्स में और जो रिसोर्सेस हैं, संसाधनों में, और ज्यादा उनकी जो पहुंच बढ़े और ज्यादा उनको रीच मिले वहां पर। और इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू मूव बियॉन्ड टोकनिज्म एंड हेल्प वुमेन ओवरकम स्टैगरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स।
अब ये कह रहा है कि इट इज, यह है अप टू द गवर्नमेंट, यानी अप टू द गवर्नमेंट होता है यानी सरकार के ऊपर है, यह सरकार के ऊपर है कि सरकार मूव करे और ज्यादा आगे जाए, किससे, बियॉन्ड टो टोकनिज्म होता है जो आधे अधूरे दिल से कोई काम करता है, यानी उसको पूरे दिल से काम नहीं करता है या फिर उस काम को करने का बहाना करता है। तो यह बात सरकार के ऊपर है कि सरकार जो आधे अधूरे मन से जो एफर्ट डाल रही है उससे भी और ज्यादा आगे मूव करे, उससे भी और ज्यादा आगे जाए, और ये हेल्प करे महिलाओं की, किसके लिए, ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। एक स्टैगरिंग होता है, स्टैनिंग एक शॉकिंग इकोनॉमिक और सोशल जो बैरियर्स हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक बैरियर्स, ऐसे जो जो समाज में जो बैरियर्स हैं, जो अर्थव्यवस्था में और जो समाज में जो ऐसे बैरियर्स हैं जिसको आप भी देखो तो एकदम आप भी शॉक हो जाओ उस चीज से, बहुत ही ज्यादा, यानी भौचक्के करने वाले, एकदम अचंभित करने वाले, उन पर, उनको कम करने के लिए सरकार को वुमेन की हेल्प करनी चाहिए। चलो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।